हे गाइस, बहुत दिनों के बाद माय एक्सप्लेनेशन में आप सभी का प्यार भरा स्वागत है। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक साउथ इंडियन मूवी भाती को, और इस मूवी में लीड कैरेक्टर में दिखेंगे वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा यानी धनुष। कहानी की शुरुआत होती है त्रिपाठी जूनियर कॉलेज से, जहां पढ़ने के लिए लोग पैसों को पानी की जैसे बहा दे रहे थे। फिर आते हैं क्लासरूम में, जहां मैथ्स की क्लास हो रही होती है, लेकिन उन बच्चों में से कोई सो रहा था तो कोई मोबाइल में मैच देख रहा था। और जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते थे, उन्हें वो लेक्चर जिस तरह से पढ़ा रहे थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ऊपर से वो होमवर्क भी दे देते हैं। उनमें से हम एक लड़के को घर आते हुए देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि उस लड़के की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो उसके पिता उस लड़के की दादाजी का वीडियो शॉप बेचकर पैसे इकट्ठा करने की सोचते हैं और उस लड़के को कहते हैं वीडियो शॉप को खाली करने के लिए। तो वो अपनी दो दोस्तों के साथ वीडियो शॉप में जाकर साफ सफाई स्टार्ट करता है और उस वीडियो शॉप का नाम होता है भूषण वीडियो शॉप। और उन्हें वहाँ छुपाई हुई कुछ कैसेट्स मिलते हैं, तो वो तीनों इन कैसेट्स को लेकर घर जाते हैं और प्ले करते हैं। तो हम देखते हैं उस वीडियो में एक बंदा मैथ्स पढ़ा रहा होता है और उनके क्लास में जो होमवर्क मिला था वो क्वेश्चन भी वहाँ समझाया जा रहा होता है। तो वो लड़का अपनी नोटबुक निकाल के सोल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देता है और उन्हें उस कैसेट्स की बॉक्स में से एक कार्ड भी मिलता है जिसपे लिखा होता है AS मूर्ति 4th May 2000 सिरीपुरम। तो वो लड़के उस लेक्चर से ट्यूशन लेने की सोचते हैं और निकल पड़ते हैं सिरीपुरम। उनसे ट्यूशन लेने से एमसेट में रैंक भी आ जाएंगे और पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचकर वो लड़के AS मूर्ति को ढूंढते हैं और सिरीपुरम में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो अब कडप्पा जिले के कलेक्टर हैं। तो वो लड़के देरी ना करते हुए उनसे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें देखने के बाद ये पता चलता है कि उस वीडियो में जो थे ये वो नहीं है। कलेक्टर उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो लड़के बोलते हैं कि हम अनकपली से आए हैं। हम जब दादाजी की वीडियो सब खाली कर रहे थे तो हमें एक बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर कुछ कैसेट्स के साथ एक कार्ड मिला जिसमें लिखा हुआ था AS मूर्ति। तो कलेक्टर उस वीडियो शॉप का नाम पूछते हैं। लड़के बोलते हैं कि भूषण वीडियो शॉप। तो कलेक्टर साहब समझ जाते हैं कि उन्हें कौन सी कैसेट्स मिली। फिर वो बोलना स्टार्ट करते हैं, उस वीडियो में जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे गुरु हैं बालू सर, बाल गंगाधर। 1990 के तौर पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की वजह से देश की आर्थिक हालातें सुधरने लगे थे। लोगों का रहन सहन भी बेहतर होने लगा था। शिक्षा एक अहम जरूरत बन गई। इंजीनियरिंग और MBBS जैसे कोर्सेज की डिमांड बढ़ने लगी। इस डिमांड का फायदा उठाने के लिए लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया। शिक्षा अब एक धंधा बन गई थी। हर शहर में प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस सेटअप कर दिए गए। एमसेट कोचिंग सेंटर के जरिए एजुकेशन के नाम पर वो अपनी स्कूल्स की फीस बढ़ाने लगे। उसी दौरान स्टेट गवर्नमेंट सरकारी जूनियर कॉलेजेस चलाने में नाकाम होने लगी। हालात इतने बुरे थे कि सरकार लेक्चर्स को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर प्राइवेट कॉलेजेस की ओनर्स ने सबसे अच्छी प्रोफेसर्स को मोटी पगार का लालच देकर खरीद लिए। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस लेक्चर्स न होने की वजह से बंद होने लगे। गरीब स्टूडेंट्स जिनके लिए प्राइवेट एजुकेशन पहुंच से बाहर थी, बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। तब उनके माता पिता ने आंदोलन और मोर्चा का सहारा लिया। प्राइवेट कॉलेजेस का बढ़ता धंधा अपोजिशन पार्टी की आंखों में चुभने लगी। यहाँ एंट्री होती है श्रीनिवास त्रिपाठी का। त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की चेयरमैन, प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस का एसोसिएशन प्रेसिडेंट। जब सरकार अपने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस चलाने में नाकाम होने लगी, तब उन्होंने फीस रेगुलेशन लागू करने की योजना बनाई ताकि उनके साथ भी बचे रहे और त्रिपाठी प्राइवेट कॉलेजेस पर लगाम लगाई जा सके। तब त्रिपाठी ने एक मास्टर प्लान बनाया। तब उसने ये अनाउंस किया कि प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के साथ मिलकर काम करेगा। जो सरकारी जूनियर कॉलेजेस बंद हो गए हैं उनके साथ हम जुड़ेंगे और चलाएंगे। हम अपने बेस्ट लेक्चर्स को वहाँ भेजेंगे और उनकी पगार भी हम ही देंगे। लेकिन इसके पीछे त्रिपाठी का मकसद कुछ और ही था। वो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ जूनियर लेक्चर्स को ही भेजेंगे, वही जो सीनियर लेक्चर्स की अटेंडेंस लेते हैं, गाइड बुक पढ़कर स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करते हैं। हॉस्टल के लड़के जब मुसीबत में पड़ जाएं, तो जो वॉचमैन बनकर झगड़ा सुलझाते हैं। और यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो धनुष का यानी बालू सर, एक जबरदस्त एक्शन सीन के साथ। फिर जूनियर लेक्चर्स को भेजने की अनाउंसमेंट के तौर
तौर पर वो कहता है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो रिवार्ड भी मिलेगा। और वहाँ बालू सर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सर हमारी परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो क्या आप हमें सीनियर लेक्चर का प्रमोशन देंगे। तो त्रिपाठी राजी तो हो जाता है, लेकिन ये भी एक झूठ ही था। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम बालू सर के फैमिली को देखते हैं। उनके फैमिली में सिर्फ उनके माता पिता ही थे। उनके पिता ड्राइवर का काम करते थे और उनके पड़ोस में रहने वाले अंकल बालू सर से बहुत प्यार करते थे। अगले दिन सभी जूनियर लेक्चर्स गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। बालू सर उस कॉलेज में मैथ पढ़ाने वाले थे। उनके साथ और 2 लेक्चर्स सिरीपुरम कॉलेज में जाते हैं जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाने वाले थे। वो लोग सिरीपुरम गांव में पहुंच जाते हैं और अगले दिन क्लास लेने के लिए कॉलेज जाते हैं। और कॉलेज के अंदर हम देखते हैं सरपंच पति पापाराव को, जो कि नई लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कैमरामैन भूषण को, जिनका उसी टाइम एक ही वीडियो शॉप था, भूषण वीडियो शॉप। और वहाँ मौजूद थे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, जो कि संस्कृत और हिंदी पढ़ा रहे थे। एक मैडम भी थी जो कि बायोलॉजी पढ़ा रही थी और उनका नाम था मीनाक्षी। तो पहला दिन स्टूडेंट्स की इंट्रोडक्शन में ही चला गया। दूसरे दिन देखते हैं कॉलेज में एक भी स्टूडेंट नहीं आए थे। तो पूछने पर पता चलता है कि यहाँ कोई भी पढ़ने नहीं आते हैं। और पहले दिन जो बच्चे आए थे वो सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ फोटो लेने के लिए। बालू सर की सीनियर लेक्चर बनने की सपना धीरे धीरे टूटने लगी थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो गांव में एक एक घर में जाकर बच्चों को कॉलेज आने के लिए बोले, लेकिन कुछ बच्चे और परिवार वाले बोलते हैं पढ़ाई करके उन्हें क्या मिलेगा, काम करेंगे तो कुछ पैसे आएंगे। तो लास्ट में बालू सर सरपंच के घर जाते हैं। वहाँ पर भी वही बात, वो कहते हैं कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी कुछ पढ़ लिख ले, और वो तो सीख गई। अभी उसकी माँ उसे रसोई सिखा रही है और उसके बाद शादी करके ससुराल जाएगी। तो बालू सर सरपंच जी को एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलते हैं, जहां सभी स्टूडेंट्स के साथ उनके माता पिता भी होंगे। फिर अगले दिन मीटिंग में बालू सर सभी को मोटिवेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए, और इसमें वो सफल भी होते हैं। पहले दिन की क्लास के बाद सभी बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। फिर अगले दिन बालू सर जब होमवर्क चेक करते हैं, वो देखते हैं कि सभी नोटबुक की हैंडराइटिंग सेम थी। बहुत बार पूछने पर बच्चे बोलते हैं कि एक लड़का है जिससे हम पैसे देकर होमवर्क करवाए हैं, उसका नाम था सत्तू। प्रिंसिपल सर से पता चलता है कि वो लड़का इसी कॉलेज में पढ़ता था और एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। एमसेट एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही उसके माता पिता ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। इस हादसे ने उसे पढ़ाई से दूर कर दिया और धीरे धीरे उसे नशे की लत पड़ गई। ये सारी बातें सुनकर बालू सर सत्तू को क्वार्टर में बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं और उनके लिए काम करने के लिए बोलते हैं, और काम के बदले उसे 30 रुपए मिलने वाले थे। काम ये था कि उसे क्लास में जाकर सभी बच्चों के साथ पढ़ाई करनी थी। बालू सर की ये सब काम देखकर गाँव वाले, कॉलेज के टीचर्स और सभी बच्चे उन्हें बहुत ही पसंद करने लगे, खास करके मीनाक्षी। और बालू सर तो उन्हें पसंद करते ही थे, लेकिन बालू सर के साथ जो 2 लेक्चर्स थे वो भी मीनाक्षी को लाइक करते थे। उन्होंने तो मीनाक्षी को प्रपोज भी किया, लेकिन मीनाक्षी ने सीधा सीधा मना कर दिया। और मना करने के अगले दिन ही वो दोनों छुट्टी लेकर शहर चले गए और उनकी सब्जेक्ट्स भी बालू सर पढ़ाने लगे। उस गांव में और एक प्रॉब्लम थी कि छोटे जात के लोग बड़े जात के लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते, ऐसे बहुत कुछ। और बच्चे क्लासरूम में भी यही फॉलो करते थे। कॉलेज में एक दिन बालू सर क्लास लेने के टाइम ऐसा हुआ कि बड़े जात के बच्चों ने कहा छोटे जात के बच्चे उनके साथ नहीं बैठ सकते। तो बालू सर भी बहुत ही चालाक थे, उन्होंने छोटे जात के बच्चों को बाहर भेज दिया और बाकी बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर चैप्टर खत्म होने के बाद उन्हें बाहर भेज दिया और छोटे जात के बच्चों को अंदर बुलाकर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने लगे। चैप्टर खत्म होने के बाद सारे बच्चों को अंदर बुला लिया और सभी बच्चों को कहा कि हमने आज जो 2 चैप्टर्स पढ़े उससे अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, कल मैं इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। लेकिन उन बच्चों को तो अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाए थे, तो बच्चों ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। तो बालू सर उन्हें जात भेद के बारे में समझाते हैं और बोलते हैं सत्तू से जब तुम सभी बच्चों ने होमवर्क करवाया तभी जात नहीं देखा, लेकिन अब क्यों? ऐसे बहुत कुछ एग्जाम्पल्स देकर बालू सर बच्चों को समझाते हैं। बालू सर की ये सारी बातें सुनने के बाद सारे बच्चे समझ जाते हैं और मिलजुल कर पढ़ाई करेंगे ये सोच लेते हैं। और ऐसे ही 1 साल बीत गया, एग्जाम हुआ और सभी बच्चे फर्स्ट क्लास से पास हुए थे। कॉलेज में जश्न मनाया जा रहा था और इसमें योग देने के लिए त्रिपाठी को बुलाया गया था। बालू सर बहुत ही एक्साइटेड थे कि उनका सीनियर लेक्चर में प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन त्रिपाठी का तो प्लान खराब हो रहा था क्योंकि वो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के बच्चों को इतना सक्सेस नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो बालू सर को प्राइवेट कॉलेज में सीनियर लेक्चर होने के लिए ऑफर देता है, लेकिन बालू सर इसे ठुकरा देते हैं।
तो त्रिपाठी ये सोचता है कि उससे निकाला कैसे जाए, क्योंकि वो सीधा सीधा उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता था। तो उसने पॉलिटिक्स का सहारा लेकर दंगा करवाया और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने वाले सारे प्राइवेट लेक्चर्स को वापस बुलाने की आदेश दी गई। और यहाँ बालू सर के पापा जो ड्राइवर का नौकरी कर रहे थे, उनसे उनका नौकरी छीन लिया गया। ये सब भी त्रिपाठी का किया धाराएं थी और इसमें सरपंच भी मिला हुआ था। लेकिन बालू सर हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उसी गाँव के एक आदमी से बात करके एक खेत में कुड़िया बनाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। लेकिन गाँव के सरपंच को ये बात हजम नहीं हुई। वो गुंडा लगाकर उसे तोड़ दिया और बालू सर को जमीन हड़पने की झूठी केस से पुलिस ले गया। उन्हें वहाँ बहुत टॉर्चर किया गया। ये सब देखकर बच्चों ने इसके खिलाफ लड़ने गए, लेकिन उनके माता पिता को डरा धमका कर बच्चों को चुप करवा दिया गया। बालू सर को गांव से बेइज्जती करके निकालने के लिए त्रिपाठी ने सरपंच को कहा, लेकिन बच्चों ने जैसे तैसे गांव वालों से लड़कर बालू सर को बस तक पहुंचा दिए। घर आने के बाद उन्होंने सारी घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया और वो ठीक होने के बाद बच्चों को ट्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये सारी बातें जब मीनाक्षी को पता चला तो वो बालू सर के घर आ गयी और उनके घर में रहने लगी। वो दोनों मिलकर ट्यूशन पढ़ाने लगे। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी ने बालू सर को सीरीपुरम के बच्चों के लिए कुछ करने के लिए बोला। उनका एग्जाम भी आ रही थी तो उन्हें एक आइडिया आता है। वो भूषण वीडियो शॉप के मालिक भूषण जी से हेल्प मांगते हैं कि उन्हें सिर्फ कॉलेज के बच्चों को फिल्म दिखाना है। एग्जाम को सिर्फ 1 महीना ही बचा था। भूषण जी सारे गाँव में अनाउंस करते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले सारे बच्चे शाम 6 बजे थिएटर में आ जाएं। और सारे बच्चे थिएटर पहुंचने के बाद हम देखते हैं बालू सर को। वो बच्चों के लिए यही आइडिया निकाले थे कि वो हर दिन शाम को 6 से 9 बजे तक थिएटर में क्लास करेंगे, जिससे बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। गांव के लोगों को इसी टाइम एंट्री नहीं दिया जाता था। लेकिन इस आइडिया से बच्चों की कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो बालू सर ने एक और जबरदस्त आइडिया निकाला और वो था हर संडे को उस गांव में एक नाटक का प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें बालू सर एक्ट करेंगे और नाटक खत्म होने के बाद बच्चों की डाउट्स क्लियर करेंगे और वापस शहर चले जाएंगे। लेकिन एक दिन एसआई ने बालू सर को थिएटर में देख लेता है। भूषण जी को लगता है कि एसआई सरपंच को सब कुछ बता देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो बालू सर की ऐसे अच्छे काम के लिए उन्हें सपोर्ट करने लगा था और इसके बारे में सरपंच को वो कुछ भी नहीं बताता है। और एग्जाम के दिन सारे बच्चे शहर जाकर एग्जाम देते हैं। वहाँ त्रिपाठी को इसके बारे में पता चलता है, तो वो बालू सर कहाँ हैं ये जानने के लिए एक आदमी को बालू सर के गांव भेजता है और वो आदमी बालू सर का पीछा करते हुए भूषण को कैसेट देते हुए देख लेता है। फिर भूषण का पीछा करते हुए थिएटर तक पहुंच जाता है और इसके बारे में सब कुछ वो त्रिपाठी को बता देता है। और फिर त्रिपाठी सरपंच को कॉल करके बोलता है कि एमसेट की एग्जाम में वो बच्चे पहुंचने नहीं चाहिए, लेकिन सरपंच उससे सीधा सीधा मना कर देता है, क्योंकि उससे भी अपनी गलती का एहसास हो चुकी थी। लेकिन त्रिपाठी भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। अगले दिन जिस बस में बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, उस बस को हाईजैक करने के लिए त्रिपाठी गुंडे भेजता है। लेकिन उन गुंडों को ये पता नहीं था कि बालू सर हर वक्त बच्चों के साथ खड़े थे। वो उन गुंडों से लड़के उन्हें हरा देते हैं, लेकिन उनमें से एक गुंडा बस की ऑयल टैंक में धूल भर दिया था, इसीलिए बस अब आगे नहीं जाने वाली थी। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से दूर से कुछ बैलगाड़ियां आ रहे थे अपनी अनाज को शहर ले जाकर बेचने के लिए। उन्हें मदद मांगने पर वो अपनी अनाज साइड में रखकर बच्चों को शहर पहुंचा देते हैं और सारे बच्चे आराम से एमसेट की एग्जाम दिए। अब बारी आई रिजल्ट की, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि सभी बच्चे एमसेट क्लियर कर लिए थे। और यहाँ चौंकाने वाली बात ये है कि क्लास में तो सिर्फ 45 बच्चे थे, लेकिन रैंक में 46 बच्चे, क्योंकि लास्ट बच्चा और कोई नहीं बल्कि सत्तू था, जिसका पूरा नाम था अनुपम सत्यनारायण मूर्ति यानी AS मूर्ति, जो अभी कलेक्टर बन चुका था। और बालू सर अपनी लड़ाई जीत गए और सीरीपुरम में जश्न मनाए गए। लेकिन त्रिपाठी को ये बात अभी भी चुभता था, क्योंकि गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों में से ज्यादा रैंक लाए थे। तो वो सीरीपुरम जाकर उन बच्चों के माता पिता से मिलता है, वो सभी को प्रलोभन दिखाता है और त्रिपाठी इंस्टीट्यूट में पढ़कर यह मुमकिन हुआ ऐसा बोलने के लिए बोलता है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी देता है साइन करने को। सारे बच्चों की माता पिता को जैसे तैसे समझाकर उस पेपर में साइन करवा लिया। और जिस दिन सारे टॉपर्स का एक फंक्शन था, उसी दिन त्रिपाठी से बालू सर की मुलाकात होती है। त्रिपाठी बहुत ही खुश था, क्योंकि सारे बच्चों ने त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की पेपर में साइन कर दिए, लेकिन साइन के पीछे बालू सर का ही हाथ था। उन्होंने बच्चों को समझाया था कि जो पहले 0 फीस 0 एजुकेशन मोर
फेस मोर एजुकेशन कहा करता था, वो आज एक भी रुपए ना देकर जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके लिए लाखों रुपए खर्च करके उनके रैंक खरीद रहा है और इससे वो अपनी जीत कह रहा था। तो ये बात सुनकर त्रिपाठी का घमंड टूट के चूर चूर हो जाता है और उसके बाद से बालू सर से कभी कोई भी नहीं मिला। कहानी बताते बताते सत्तू यानी एस मूर्ति की आंखों में आंसू आ गए थे और सन 2000 में जो टूटा हुआ थिएटर था उसे कलेक्टर ने एक कोचिंग सेंटर बना दिए हैं और पूरे साल भर में उस 46 बच्चों में से कोई एक जाकर उन गरीब बच्चों के क्लास लेते हैं। और कलेक्टर ऑफिस में बालू सर की फोटो के साथ उस लड़के के दादाजी भूषण जी का भी फोटो मौजूद था। और लास्ट में हम देखते हैं बालू सर को जो अभी भी गरीब बच्चों को देखकर उन्हें पढ़ के आगे बढ़ने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।